कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की कृपा से। और ये देखिए सुबह सुबह बकरी का दर्शन हुआ। जैसे मैं बालकनी का दरवाज़ा खोली, बारिश भी हुआ था हल्का हल्का, अभी भी बारिश हो रहा था टिप टिप करके। पर किसी का काम तो रुका हुआ रहता नहीं है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो पंछी हो। कितना भी आंधी बारिश कुछ भी हो, लेकिन सभी का नित्य जो काम रहता है वो करना ही पड़ता है। और मेरी भी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ जाती हूँ बालकनी में थोड़ा सा देखने के लिए, और उसके बाद अपने लिए करी पत्ता भी लेने के लिए। तो मैं अपने लिए करी पत्ता लूँगी और साथ में मैं कबूतरों को भी दिखा रही हूँ कि ये लोग कैसे मेरा इंतज़ार करते हैं दाना देने के लिए। पर इनको क्या पता कि आज दाना देना इनको लास्ट डे है। आज के बाद से इनको फिर मैं दाना नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये येलो वाला घर है, सामने वाला घर जो येलो कलर का दिख रहा है, ये वाला जो जहाँ मैं दाना देती हूँ ये उन्हीं लोगों का है। तो आज सुबह सुबह वो मुझे देखी कि मैं दाना दे रही हूँ, तो वो मुझे बोली कि बांग्ला में ही बोली कि आज के बाद से, कल से दाना वहाँ पे नहीं देना होगा और गणेश पूजा होगा। और जो भी हो उन लोग का मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि उन लोग का छत पे मैं दाना दूँ। तो मेरा तो छत है नहीं वहाँ पे, इसलिए आपसे दाना देना उन लोगों को बंद। हाँ, मैं उन लोगों को समझा भी दी हूँ कि कल से तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, तुम लोग को खाना मना किया गया है यहाँ देने से। और क्या होता है, किसी का छत पे अगर पंछी दो मिनट तो लगता है उन लोगों को दाना खाने में, लेकिन इन लोगों को क्या लगता है कि वो कोई टोटका कर देता है, कोई टोना कर देता है, इन लोगों को यही लगता है। तो कोई बात नहीं है, अब से मैं उनको दाना नहीं दूँगी, धीरे धीरे उनका भी आदत छूट जाएगा। सुबह सुबह जो मेरा इंतज़ार करते नहीं आएंगे। उसके बाद मैं किचन में आके काला चना का घुगनी बना ले रही हूँ, छोला जिसे बोलते हैं। और एकदम मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें कच्चा प्याज, हरा मिर्च, नमक, हल्दी, एक टमाटर और तेल, कच्चा तेल ही डाल के, और जितना मुझे ग्रेवी लगेगा उतना ग्रेवी के अनुसार मैं इसमें पानी दे दी हूँ, मिक्स कर दी हूँ। और एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं, और पानी दे के मिक्स करके इससे मैं 4 से 5 सीटी आराम से लगा दूँगी। तो जो भी प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, तो ये सब अच्छा से ग्रेवी भी बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, और मतलब एक झमेला होता है ना कि सब्ज़ी को काटो, भूनो, फिर बहुत सारा जो प्रोसेस होता है, तो वो इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो सुबह सुबह कुछ ऐसा ही ट्रिक मैं अपनाती हूँ जो मेरा नाश्ते को मतलब आसान बना दे। उसके बाद गैस पे वो चना बैठाने के बाद मैं अपने लिए पानी भी ले ली हूँ। करी पत्ता खा के मैं पानी पी ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपना रूम सेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटा है, फुल वॉच दीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जो फ्रेंड जुड़ रहे हैं या जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हुए उनको दिल से थैंक यू, और जो फ्रेंड न्यू जुड़ रहे हैं तो उनको भी धन्यवाद। जो मेरे चैनल पे आए और मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी दिल से धन्यवाद। मेरा बिस्तर गुछाना मतलब बिस्तर सेट करना हो गया। बांग्ला में बोलते हैं गुछाना, कपड़े को भी बोलते हैं गुछाना, हिंदी में बोलते हैं सेट करना। मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में ही बोलूँ, पर मुँह से कभी कभी निकल जाता है यहाँ का लैंग्वेज। तो बस मेरा बिस्तर सेट हो गया है आराम से। और जो येलो वाला सब ईमो वाला जो तकिया है, उसे मैं ऐसे ही कॉर्नर में लगा देती हूँ। 2 सॉफ्ट कपड़ा वो रखते हैं अपने लिए, तो उनको उसी ईमो वाला तकिया के पीछे मैं रख देती हूँ। हाँ, और एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो मुझे कमेंट कर रही थी कि बिस्तर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये झाड़ू सिर्फ बिस्तर झाड़ने के लिए, एकदम न्यू झाड़ू है ये, और सिर्फ बिस्तर झाड़ने के लिए ही इसका यूज़ होता है, और किसी भी काम के लिए इसका यूज़ नहीं होता है। बिस्तर झाड़ने के बाद जब ये रूम झाड़ू पोछा हो जाता है, तब इसे दरवाजे के पीछे रख देते हैं, क्योंकि झाड़ू को कभी भी आँखों के सामने में नहीं रखना चाहिए, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मैं उसको हमेशा दरवाजे के पीछे रखती हूँ। और इसका यूज सिर्फ बिस्तर झाड़ने के लिए होता है, सिर्फ बिस्तर और कुछ भी नहीं। यहाँ अधिकतर घरों में ऐसा ही होता है, बंगाल में प्राय। मैं नहीं, मेरे मैके में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मैं ऐसा ही देख रही हूँ। और ये अभी न्यू ही झाड़ू है, जब ये टूट जाएगा तो फिर मैं प्लास्टिक का झाड़ू, एक और होता है बिस्तर झाड़ने वाला, तो फिर मैं प्लास्टिक का झाड़ू खरीद लूँगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे बुआ लोग के घर में प्लास्टिक का झाड़ू ही वो लोग यूज करती है।
लेकिन मेरे यहाँ मेरी काकी नीचे छोटी सास है, मझली सास है, मेरी देवरानी है, चाहे और भी मैं जिसके भी घर में जाती हूँ यहाँ पे, तो बिस्तर झाड़ने के लिए यही मतलब झाड़ू का ही यूज करते हैं। वो भी सिर्फ बिस्तर झाड़ने के लिए नहीं झाड़ू का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें तो कोई ख़राबी है नहीं। इससे अच्छा कि मतलब बिस्तर का जो भी गंदगी रहता है खूब अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पलंग का रोज़ रोज़ चादर उठा के और उसके बाद उसको सेट करना, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का काम है। और बिस्तर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, चादर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा, थोड़ा सा झाड़ देने से ही सेट हो जाता है बिस्तर। तो फ्रेंड्स, मेरा बिस्तर झाड़ना हो गया है और रूम भी मेरा साफ़ सफाई हो गया। देखिए, अब मैं झाड़ू को यहाँ पे रख देती हूँ, बस इसका यूज यही है। फिर एक बार रात में मैं बिस्तर झाड़ देती हूँ सोने से पहले, और एक बार सुबह में, बस 2 ही बार इसका यूज है। और यहीं पे दरवाज़ा के पीछे ये झाड़ू मैं रख देती हूँ, और इसका कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं। सभी जगह के लिए, बाथरूम के लिए अलग झाड़ू रहता है, किचन में जो काम मैं करती हूँ उसका अलग झाड़ू रहता है, सभी का अलग अलग झाड़ू या जो भी है पोछा है, सबका अलग अलग बना हुआ है। इसलिए कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं होता है। तो मेरा ये रूम भी पोछा हो गया, ये रूम के साथ साथ मेरा सभी जगह का पोछा हो गया। सभी जगह का झाड़ू पोछा दिखाना तो संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं रहती हूँ ज्वाइंट फैमिली में। और इतना देर में देखिए मेरा चने का घुगनी बनकर तैयार हो गया है, छोला, और कितना अच्छा कलर आया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं जितना ग्रेवी था उतना ही रखी, बाकी को सुखा दी हूँ। लगे हाथ पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ में पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं जैसे कि अभी गर्म पानी या करी पत्ता ही खाई हूँ, चाय नहीं ली, तो हस्बैंड जी के साथ ही मैं चाय ले लेती हूँ। मेरा मॉर्निंग टी उन्हीं के साथ होता है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है। 7:30 बजे तक मेरा जितना भी घर का काम रहता है, मैं झाड़ू पोछा बासी काम जितना भी होता है वो भी हो जाता है। प्लस वो भी नहा के भगवान जी का पर्दा हटा के और भोग लगा कर पूजा कर देते हैं। सिर्फ भोग लगा कर पूजा करते हैं, पर्दा हटाते हैं। बाकी का जो पूजा होता है, ठाकुर जी को नहलाना, स्नान करना, वो सब मेरा काम रहता है। तो अभी मैं उन्हीं के लिए सिर्फ नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। सभी के लिए भी अगर मैं नाश्ता बनाऊँ तो 8 तो कम से कम बज ही जाएगा, फिर उनका लेट हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले उनको नाश्ता बना के दे देती हूँ, उनके साथ में मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना और बेटे के लिए आके नाश्ता बनाती हूँ। वो चले गए हैं काम पे, थोड़ा देर रेस्ट की थी, मेरा एडिटिंग का काम था वो भी मैं की। उसके बाद 8 बजे मैं आ गई हूँ। तो ये जो जूठा बर्तन है सिर्फ वही नाश्ता किए हैं, और जो एक्स्ट्रा बर्तन होता है जैसे दूध का हुआ, छोटा मोटा बर्तन निकल ही जाता है। तो सारे बर्तनों को मैं धो लेती हूँ, नाश्ता का बर्तन। और नाश्ता का बर्तन धोने के बाद मेरा ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस थोड़ा सा गैस चूल्हा साफ़ करना होता है, और वो जो मॉप स्टिक है तो उसको साफ़ करना होता है। उसके बाद नहाना होता है, पूजा पाठ होता है, जो रेगुलर सभी का हाउसवाइफ का वर्क रहता है, बस वही वर्क मैं भी करती हूँ। लेकिन डेली डेली का इतना काम तो होता ही। और ये देखिए मेरा गैस चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया है, सिंक साफ़ हो गया। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ।